गेरी गेरी बिरखा भाया पाछा कहीं जाओ। गेरी गेरी इतनी बारिश हो रही, वापिस क्यों जा रहे हो? वापिस जाने कारण बताता। उसने कहा कि थे तो अजमल जी बीरा बांझिया कही जो मारा सुगन खराब गणा होगा। फिर अजमल जी हृदय भारी लेके पत्नी के पास पहुंचे। पत्नी ने ढांढस बंधाया कि कोई बात नहीं, इतने दिन तक आप 12 साल तक पैदल गए हो द्वारकाधीश के मंदिर में। गुजरात में द्वारिका आपके जानते हो, गए हुआ कोई आप में से? वह द्वारिकाधीश के मंदिर पैदल जाते थे ठेठ वहां से, इस जगह से शिव तहसील बाड़मेर उंडूमीर इस गांव से कि 12 साल तक गए हो, एक बार और चले जाओ। मेरे कहने से बाजरी के लड्डू बना के, चूरमे के लड्डू बना के साथ में डाले और अजमल जी पैदल यात्रा पर रवाना हुए। 2-3 महीनों का समय लगा। वहां पे पहुंचे, द्वारकाधीश मंदिर की मूर्ति थोड़ी सी स्माइल देती हुई है, हंसती हुई है, चेहरा उसका स्माइल वाला है। अजमल जी अपना दुखड़ा रो रहे हैं उसके आगे। भगवान जैसा ही दिखा, जो अपना प्रिय आदमी होता है, जिससे कुछ भरोसा होता है, जिस पर उसके सामने यदि कोई दुख की बात, मन की बात रखते हैं तो अश्रुधारा ऑटोमेटिक बह निकलती है। अजमल जी जैसे उस मंदिर की मूर्ति के आगे बैठे द्वारिकाधीश मंदिर में, और आंखों से आंसू निकलने लगे। रोते रोते बोले कि आप लोग सभी के काम करते हो, मेरे घर पे एक झूलना झूला दोगे, एक पालना झूला दोगे तो आपके यहाँ पे क्या कमी हो जाएगी क्या? ऐसे कहते करते रो रहे हैं। और जब वो मूर्ति को स्माइल करते, वो तो पत्थर की मूर्ति हमेशा ऐसी रहेगी, और तो कुछ था नहीं। पास में वो लड्डू पड़े थे बाजरी वाले, मूर्ति के मार दिए। पंडित आया दौड़ के बाहर से कि अरे ठाकरा क्या हुआ, क्यों कर रहे हो ऐसे, पागल हो गए हो क्या? तो कहे नहीं, ये भगवान तो हंस रहा है, मेरा दुख समझ नहीं रहा है। कैसा भगवान है? मैं पैदल आया हूं इतना दूर से, इसको समझना चाहिए ना, मेरा वेलकम करना चाहिए, मेरे साथ रोना स्टार्ट करना चाहिए इसको। तो कहे भगवान नहीं है, जेठ महीना है, गर्मी ज्यादा हो रही है, पास में समुद्र है, समुद्र में घर है, उनका विश्राम करने गए हुए हैं। इतनी बात सुनी अजमल जी समदरिया में कूद पड़या। सोने रातों महल देखा, हीरा पन्ना खूब चढ़िया। जैसे ही वो कूदे उस समुद्र के अंदर, तो कहा जाता है कि साक्षात विष्णु भगवान ने, द्वारकाधीश ने उनको दर्शन दिए। सोने का महल है, उनके अंदर शेषनाग की सैया पर लेटे हुए हैं, और माता लक्ष्मी उनके पांव दबा रही है, और सिर के ऊपर पट्टी बंधी हुई है। अजमल जी हाथ जोड़ के खड़े हुए कि हे बोले भगवान, ये हमको तो लगे ये बात समझ में आती है, लेकिन आपके सिर पर ये खून कैसा, पट्टी कैसी, चोट कैसी? कि कोई थारे जड़े भगत मारे लाडूरी मार दी, कि तेरे जैसा कोई भोला भगत था, उसने मेरे किसकी मार दी, उससे मैं चोटिल हो गया हूँ। फिर वहां से कहा जाता है कि उन्होंने आशीर्वाद देके भेजा कि तेरे बड़ा बेटा वीरमदेव होगा और दूसरा मैं बनकर आऊंगा। तो बड़े भाई का नाम आता है वीरमदेव जी। क्या नाम आता है? और खुद रामदेव जी हैं। ये कहा जाता है कि विष्णु के अवतार माने जाते हैं।